बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाजिर है और तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। वीनस स्पोर्ट्स की जानिब से, वीनस स्पोर्ट्स की पूरी टीम की जानिब से, पूरी प्रोडक्शन की जानिब से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। ईद का पहला रोज़ है और आज हम बहुत कुछ बात भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मज़े मज़े की बातें भी होंगी, चटपटी बातें भी होंगी। चटपटा क्योंकि इस वक्त डिशेस का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं नौरिश खान मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद मज़हर हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन मज़हर को आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वर्ल्ड चेयर रीडिंग चैम्पियनशिप एक हुई थी यूएसए में 2024 में, वहाँ उन्होंने शिरकत की थी। तो आज बड़ा मौका था मेरे पास, तो मैंने मज़हर को कॉल किया और मज़हर को कहा कि आज हमारे शो में स्पेशल आना है, ईद का शो है। तो मज़हर का थैंक्स है। मज़हर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ तशरीफ़ लाने का। और उनके साथ साथ अलीज़ा मज़हर मौजूद है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और ये नेशनल चेयर रीडिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भी शिरकत की है। छोटी ज़रूर है लेकिन कमाल की महारत रखती हैं अपने फ़न के अंदर, और वो सब कुछ हम आपको आज ज़रूर दिखाएंगे कि अलीज़ा क्या करती हैं और मज़हर उनके साथ है किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। तो चलें, ईद का पहला रोज़ है और चटपटी चीज़ें के साथ और मेरे ख्याल में कलेजी से शुरुआत करते हैं। और नौरिश हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो आज ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है और अगर हम देखें तो सुन्नत इब्राहिमी के बाद, अगर हम देखें अदा करने के बाद आज हम स्टूडियो पे मौजूद हैं। नौरिश सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। और क्या कहेंगी, आज ईद का पहला रोज़ है और किस तरह पहला दिन और सुबह का टाइम गुजरा? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, देखने वालों को भी ईद मुबारक। पहला रोज़ थोड़ा सा बिजी गुजरता है सुबह, स्पेशली जब आप कुर्बानी करते हैं तो बस कुर्बानी में गुजरा। फिर उसके बाद कलेजी मैंने सबसे पहले खाई, क्योंकि मेरा ईद की रूटीन होती है कि स्टार्ट में बस मुझे कलेजी खानी होती है, तो बस उसमें गुजरा। और फिर उसके बाद आई केम हेयर, तो बस थोड़ा सा कुर्बानी के साथ बस घर के काम थोड़े से और बस उसमें गुजरा। अच्छा, ख़वातीन को पहले रोज़ जो है ना थोड़ा सा मेकअप से हट के काम करना पड़ता है किचन के अंदर, और ख़ासकर जो है ईद उल अज़हा के मौके पर। और ईद में हम देखते हैं कि वहाँ तो मीठी मीठे पकवान के साथ जो है ना वहाँ पर अपने मज़ा दुबाला कर रही होती हैं और अपने जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैशंस हैं ना वो करती दिखाई देते हैं। लेकिन ईद उल अज़हा में ऐसा मौका नहीं मिलता और यहाँ सब कुछ थोड़ा सा चेंज नज़र आता है। चले, मज़हर भी मौजूद है। मज़हर, सबसे पहले तो आपका थैंक्स है और ईद का पहला रोज़ा है, क्या कहेंगे अहले वतन को? पहले ये कहें। हाँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वीनस टीवी का, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बुलाया, और तमाम अहले वतन को ईद मुबारक हो। तो सबसे पहले तो ये कि नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद ईद की नमाज़, फजर की नमाज़ के बाद फ़ौरन ही हमारे यहाँ जमात हो जाती है। फिर जानवर को कुर्बानी की, उसके बाद जो है ना यहाँ पर तशरीफ़ हैं। तो अब यही है कि मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, जिस तरह से आप सवाल पूछेंगे। अच्छा मज़हर है, क्योंकि हमारे साथ अलीज़ा भी मौजूद है। अलीज़ा, बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक। कैसी हो? ठीक ठाक हो? जी मज़ा आ रहा है शो में? जी। अच्छा, इतनी छोटी सी हो और कमाल की महारत दिखाती हो तुम चेयर रीडिंग के अंदर, और आपके पापा भी यहाँ मौजूद हैं और आपका भरपूर साथ देते हैं। तो खुशी होती है पापा के साथ खेलते हुए? हाँ, बहुत ज़्यादा होती है, कम होती है, ये बताओ। बहुत ज़्यादा। चलें, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कितने साल की हो आप इस वक्त, बताओ मैं मुझे? 6 साल की हूँ। 6 साल की हो। और कितने साल से चेयर रीडिंग खेल रही हो? मैं 2 साल के करके भी आ रही चलें, अलीज़ा कह रही है 2 साल से वो जो है यहाँ पर कराची और पूरे पाकिस्तान के जो चेयर रीडिंग के जो मुकाबले हो रहे हैं, नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, उसमें भी शिरकत कर रही हैं। मज़हर, आपकी तरफ वापस आऊँ और मैं पूछना चाहूँगा अलीज़ा के हवाले से, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इस तरफ जो है घायल करा दिया इसे, और जिस तरह की परफॉर्मेंस इसकी जा रही है, और उम्मीद जिस तरह आप वर्ल्ड लेवल पर चेयर रीडिंग में चैम्पियनशिप में शिरकत करने गए थे, क्या हो गए कि इसके लिए भी आप कितनी कोशिशें कर रहे हैं? इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा हूँ मैं, और ये मतलब 2 साल की थी जब से इसको स्टंट्स में कराता हुआ आ रहा हूँ, और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और इसकी कोशिश मेरी ये है कि इसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लेके जाया जाए, तो उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करे और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। और
ये कि इस तरह की स्टंटिंग पूरे पाकिस्तान में ये जो बच्ची करती है इस तरह से कोई भी नहीं करता। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही। और वालिदैन का कितना सपोर्ट रहता है, ख़ासकर ऐसे बच्चों को लेकर आना ग्राउंड तक? वालिदैन जो है हमारे यहाँ बस ये है, मुझे वालिदैन से थोड़ी सी शिकायत ये है कि ज़्यादातर वो बच्चों को जो है फ़ोन दे दिए और जो है स्पोर्ट्स की तरफ नहीं लेके आते, बस ये कह लें कि फ़ोन दे दिया और बस अपनी मतलब जान छुड़ा दी। हद है, मतलब कोई महीने में 1.5 महीने में कोई पार्क्स में ले गए। तो ये वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर वो डालें, भले वो फुटबॉल है, क्रिकेट है। देखें आज अगर वालिदैन डालेंगे तो 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद कोई भी एक नेशनल चैम्पियन भी अगर हमारा निकलता है तो हमारे वतन का फ़ायदा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा है। चलें, हमारे वतन का फ़ायदा है और यकीनन वालिदैन का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और नौरिश हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और यकीनन इनके वालिदैन के हवाले से भी इनसे पूछेंगे। यंग एज के अंदर भी ये अपने जो मंजिल है उसको तय करते हुए नज़र आ रही हैं। इनकी होप थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हों। अब बहुत जल्दी इनको ये मंजिल मिलती दिखाई दी। नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट हुआ अभी हाल ही में और यहाँ पर प्रेजेंटर और कमेंट्री करती हुई नौरिश नज़र आई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। नौरिश, जब वालिदैन, क्योंकि वालिदैन का रोल की बात हो रही, तो मैं वालिदैन की तरफ आऊँ और फिर दीगर चीज़ों पर बात करूँगा। वालिदैन का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा उनकी वालिदैन की सपोर्ट ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे भी इन्होंने मेंशन किया, एंड इट इज़ वेरी इंप्रेसिव कि मुझे दिल से खुशी हो रही है कि और लड़कियां जो हैं वो बनती हुई हमें एथलेटिक्स की तरफ लड़कियां हमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम वो उन स्टीरियोटाइप से बाहर निकल जाएं कि स्पोर्ट्स सिर्फ मेल डोमिनेटेड फील्ड है। क्योंकि लड़कियां भी उतना ही उतनी ही सलाहियत रखती हैं पाकिस्तान में जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मेल एथलीट रखे। तो उसमें मेरे ख्याल है कि वालिदैन की बैक और वालिदैन की सपोर्ट हो तो इंसान जो है वो काफ़ी बहुत कुछ अचीव कर सकता है। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे बढ़ बढ़ के सपोर्ट किया है और मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं और मेरा भाई मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरे भाई को इक्वली रखा और हमेशा मुझे उन्होंने ये कहा कि जस्ट गो अहेड, बी विद यू, वी आर विद यू, और जस्ट गो अहेड एंड अचीव व्हाट यू वांट, वी आर विद यू। तो जब एक बेटी ये चीज़ सुनती है ना तो उसके लिए ये चीज़ ही सब कुछ होती है। आई रिमेंबर कि 2022 में जब मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी का आगाज़ किया था, एंड आई वाज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स और दी ओनली गर्ल जो पूरे सिंध से सेलेक्ट हुई थी फॉर दी नेशनल कमेंट्री कंपटीशन लाहौर के अंदर PCB की तरफ से जो ऑर्गेनाइज हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर कि जब वो मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी तो उसके लिए था कि मुझे लाहौर जाना था और वो मेरा फर्स्ट टाइम होता कि मैं कराची से बाहर जाती, एंड आई हैड टू गो अलोन, एंड आई आस्क्ड माई पेरेंट्स कि मुझे लाहौर जाना पड़ेगा, एंड दे आर लाइक तो जाओ बेटा, गो अहेड, वी आर विद यू। तो मतलब ये सपोर्ट है, मतलब ये सपोर्ट है, बड़ा बनाती है और जिसके अंदर जज्बा हो, जिसके अंदर सलाहियत हो आगे जाने की, और वालिदैन थोड़ा सा वहाँ पर सपोर्ट कर दें ना तो मंजिल आसान हो जाती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, वालिदैन की, मेरी तो अपने बच्चों को लेके ख़ासतौर पर अलीज़ा है, इससे छोटी अलाइना है, तो अभी से मैं इन पे वर्किंग कर रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरी औलाद भी मुल्क को रिप्रेजेंट करे। हालांकि आप बिलीव करें पूरे ख़ानदान में यही बोलते हैं कि जी आप ये बच्चियों को क्या सिखा रहे हैं, आप ये क्या करवा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन वो कर रहे होते हैं। खत्म होना चाहिए इस चीज़ को, तो कह रहे होते हैं। तो लेकिन उसमें मैं क्या कर रहा होता हूँ कि जब इसकी कोई मेडल ये लेके आती है तो फिर वो सोचते हैं, उसके लिए क्लैप भी कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें। तो मैं उस टाइम पे उनको रियलाइज़ कराता हूँ कि देखें आप लोग इस तरह करते हैं बट देखें ये पाकिस्तान के लिए खेल लिए, मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, तो ये जो मेडल लाई है ये उसकी मेहनत है। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा वो करे नहीं कर रहे हैं और ये वो, लेकिन जब वैसे आम दिनों में एक बात हो रही होती है तो वो एक जो है ना वो डिमोटिवेशन के, बच्ची की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप खेलते हैं, आपकी फिजिक अच्छी है तो वो दिमाग भी आपका अच्छा होगा। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। अच्छा, हेल्दी माइंड के साथ अगर हेल्दी स्पोर्ट्स की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें मजीद और निखार पैदा होता है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ। कितने इत्तेफाक करोगी? मैं काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक करूँगी, स्पेशली क्योंकि मुझे भी अक्सर जो इन्होंने अभी बात कही, इन्होंने एज अ पेरेंट का पर्सपेक्टिव दिया, तो अगर मैं एज अ चाइल्ड का पर्सपेक्टिव दूँ ना तो
जाहिर बात है मुझे भी बहुत दफ़ा ये सुनने को मिला कि यार मेल डोमिनेटेड, तुम्हें क्या पता है क्रिकेट का। आई हैव ग्रोन अप हियरिंग दिस, लेकिन जब इन सब बातों के अलावा आउटसाइड नॉइज़ बहुत होती है, लेकिन जब इन सब के साथ आपके पेरेंट्स की फुल सपोर्ट होती है ना, तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। फिर आपको पता है कि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ फुली सपोर्टेड हैं और वो हर मतलब दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू सपोर्ट यू, तो फिर आपको पता है कि बाकी चीज़ें इरेलीवेंट हो जाती हैं। जहाँ तक बात पढ़ाई की है, तो आई बिलीव कि आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और आपकी एकेडमिक कमिटमेंट्स दोनों आपका टाइम और पैशन डिजर्व, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, ज़ाहिर बात है आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। मेरी मामा एक चीज़ फरमाती हैं जो कि मैं टीवी पे कहना चाहूँगी कि जिनकी नींदें पूरी होती हैं उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। तो ये बात मैंने अपने उससे मतलब काफ़ी टाइम से मैंने ये चीज़ वो की, और ज़ाहिर बात है एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेरे लिए भी कभी कभी इस तरह हो जाता है कि मुझे दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनेज टू बैलेंस बोथ दी स्टफ। बात ये होती है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है चीज़ों को, और जहाँ लाख लोग बोलें कि पढ़ाई इफेक्ट होती है, दैट इज़ वेयर यू प्रूव देम रॉन्ग कि जस्ट बिकॉज मेरा ये पैशन है डजंट मीन कि मैं दूसरी चीज़ को नेगलेक्ट बिल्कुल है, फैशन है और इस तरफ आगे ज़रूर जाना पड़ता। अलीजा किस क्लास में है आप इस वक्त? मैं KG 2 में हूँ और मैं अब ग्रेड 1 में जाने वाली हूँ। ग्रेड 1 में जाने वाली हैं। और पापा जब ग्राउंड लेकर जाते हैं तो कितनी देर की ट्रेनिंग करती हैं वहाँ पर? मैं शाम से लेकर रात तक करती हूँ। शाम से लेकर रात तक करती रहती हैं? तो पापा डांटते नहीं है जहाँ पर अगर गलती करती हैं आप? नहीं। क्या कहते हैं? बोलते हैं और बोलते हैं सीखते रहो हैं? हाँ। ये बोलते रहता है। मतलब ट्रेनिंग की बात अगर थोड़ी सी आ जाए, कम एज है और इसके लिए बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है, और इससे रीडिंग के लिए कितना आप अभी से ग्रोथ कर रहे हैं इन बच्चों को? तो सिर्फ ये नहीं, मैं देखता हूँ कि आप दीगर बच्चों को भी ट्रेनिंग करवा रहे हो। जी। असल में इसकी जो ट्रेनिंग है, सरिश ने बड़ी अच्छी बात की कि जिनकी नींदें पूरी होती हैं तो उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। अब ये 1 बजे मतलब इसकी 12:30 बजे छुट्टी होती है। अब ये KG 1 में, KG 2 में, तो अब ये आते आते 1 बज जाता है। फिर सिपारा पढ़ना है, खाना खाना है, तो 2 बजे ये सो जाती है। 2:30 बजे इसको फ़ौरन रेडी करना होता है, 2:30 पौने 3 बजे, क्योंकि यहाँ से क्लब जाना है। फिर वहाँ मैं अपनी क्लास कराता हूँ, फिर ये क्लास करती है। उससे पहले हम 1 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद फिर 1 घंटे की हम जो है ना वो ट्रेनिंग करते हैं। क्लास के फ़ौरन बाद ही जो है इसको मैं थोड़े जूसेस वगैरह, शेक्स वगैरह मैं दे देता हूँ, तो फिर ये पीती है, तो उससे मतलब थोड़ा एनर्जेटिक रहती है। तो बस ये फ़ायदा है कि अब जैसे ईशा की अजान होती है तो खाना वाना इसने खाया, ये सो गई। ये बड़ा फ़ायदा होता है। चलें, ये फ़ायदा रहता है और इस फ़ायदे पे बहुत कुछ और भी बातें करनी है, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और ईद का पहला रोज़ है और यहाँ पर ईद उल अज़हा के मौके पर हमारे साथ मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं। नौरिश भी मौजूद हैं, मज़र भी मौजूद हैं, अलीज़ा भी मौजूद हैं। और नौरिश, थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वक्फे से कबल बहुत सीरियस से क्रिकेट और दीगर खेलों पर गुफ्तगू कर रहे थे और थोड़ी सी चटपटी बातें करते हैं ईद के मौके पर। और आपने कलेजी से शुरुआत की, अब तो शाम का वक्त हो गया है, और क्या कहोगी किस किस्म की प्लानिंग रहती है घर वालों के साथ इस मौके पर, जब बारबेक्यू के लिए तमाम चीज़ें सामने प्लेट में रखी हूँ, तो वहाँ कितना दिल चाह रहा होता है कि ये चीज़ बना ली जाए, ये चीज़ बना ली जाए, और घर पे कितनी हेल्प आउट कर रही होती है अपनी मामा की? आप नहीं, मामा की तो ज़ाहिर बात है हेल्प आउट करते हैं, मैं भी, मेरी छोटी बहन भी। लेकिन अब ये है कि मेरी ईद के पहले दिन जो होती हैं वो 2 डिशेस मुझे लाजमी चाहिए होती हैं। एक कलेजी सुबह में, एंड देन शाम तक जब कुर्बानी वगैरह सब मतलब गोश्त वगैरह बन जाता है तो फिर उसके बाद अफ़गानी बोटी। सो अफ़गानी बोटी एंड कलेजी आर लाइक मस्ट पहले दिन, एंड उसके साथ बिरयानी होती है। तो बस पहले दिन ये होता है, लेकिन बारबेक्यू हम लोग यूजुअली तीसरे चौथे दिन तक के लिए रखते हैं। फैमिलीज़ में किससे ज़्यादा इम्प्रेस हैं कि वो आते हैं घर पे, या आप लोग जा रही होती हैं? हम लोग फर्स्ट डे यूजुअली, अब हम लोग अपनी दादी की तरफ चले जाते हैं,
अपनी खाला की तरफ चले जाते हैं, बस अच्छा, ज़्यादा कुर्बानी जो कर रही होती है, आज आपने कुर्बानी की, डीप फ्रीजर तो नहीं भरा या गरीबों तक भी आपने इसको पार्सल किया है गोश्त को? नहीं, हम लोग ज़्यादातर बांट देते हैं, अपने लिए बहुत कम ही रख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मगर आपके शौक का थोड़ा सा हम पूछें, क्योंकि एज ए प्लेयर बहुत सी चीज़ से अवॉइड भी किया जाता है, तो आप किस तरह आप अपने इस दिन को गुजार रहे होते हैं? खाने पीने में ज़्यादा शौक है या फिर हल्के फुल्के? नहीं, खाने पीने का तो बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। और मैं ज़्यादातर जो है ना शोरबे वाले जो खाने होते हैं वो मैं ज़्यादातर पसंद करता हूँ। उसकी वजह ये है कि उससे वेट कम गेन होता है, वरना आप ज़्यादा जितने मसाले खाएंगे उससे आपका वेट गेन होता है। तो उसमें यही है, प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा है कि उसमें जो बोटियाँ हों चर्बी हटा के, तो वो आप खा लें, तो वो प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो उससे पावर भी रहती है और बॉडी भी रिकवर हो जाती है। तो आपने सुबह जिस तरह नॉरिश करेंगे कलेजी से शुरुआत की है, अब तो तमाम जो है चीज़ें बिखरी हुई नज़र आती हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ सबसे शौक से खा रहे होते हैं? देखें, बकरा ईद का तो मज़ा ख़ास तौर पे पहला दिन वो भी सुबह सुबह तो वो कलेजी से ही है, ठीक है। उस टाइम पे तो ज़ाहिर है आप नहीं रोक सकते अपने आप को, तो मैंने भी आज शुरुआत कलेजी से की है। तो आज शाम में जो है पसंदे हो गए और बिरयानी हो गई और कौरमा बनेगा। चलें, ये रात का इन्होंने जो है डिश बता दी है और यकीनन बहुत सी चीज़ों का दिल भी चाह रहा होगा। साथ साथ क्योंकि थकावट भी होती है, अगर कुर्बानी कर रहा हूँ, खुद आप बाकायदा काम कर रहा हूँ, कसाई ने तंग तो नहीं किया ज़्यादा? कसाई पे और जो व्यापारी होते हैं, अगर इन पे बात करें तो मंडी आप जाएं, जो 1 लाख का जानवर है वो 2 लाख का जानवर हुआ है, और जो 2 लाख का जानवर है वो 4 लाख का जानवर हुआ है। इतने महंगे इस दफा थे आपके? इतने महंगे। और कसाई को खासतौर पे आप जब पहले दिन बुलाएं तो वो जानवर देख के बोलता है भाई 20,000 लूंगा, 18,000 लूंगा, चलो यार तू भाई है तो चल 15,000 रुपये ले लूंगा, ये हो रहा होता। अच्छा, फिर वक्त पे भी नहीं आ रहे होते? वक्त पे नहीं आ रहे होते, फिर उनको फोन करें तो फिर ज्यादातर वो फोन बंद कर रहे थे, छोटे फोन रखे हुए। चलें, छोटे फोन रखे हुए होते हैं ताकि आसानी उनके लिए बैटरी रहे बरकरार, लेकिन दूसरी चीज़ों से वो शायद बाकायदा ये कहें कि ठीक है मैं इस जगह पे मौजूद नहीं, अब तो किसी तरह कोई राब्ता ही नहीं हो सकता है कि आप क्योंकि बाकायदा फिल्म के ज़रिए उस चीज़ को नहीं दे सकते हैं। अलीज़ा, आपकी तरफ आओ। अलीज़ा, आप आज जो कुर्बानी हुई है, सबसे शौक से क्या खाती हो? गाय के पाए खाती हो? हाँ। कैसे खाती हो? पाए बनवा कर खाती हो? हाँ। उससे कितना जान आता है? बहुत सारा आता है। बहुत सारा आता है। चले, इसको तो बहुत सारा आता है। पाए से इन्होंने जान बनाना है, और जान बनाकर जो है ना जब चेयर रेडिंग करेंगे तो वहाँ वो कमाल अलग नज़र आएगा। मज़र साहब, USA 2022 की अगर बात करूँ, 24 की बात करूँ, तो परफॉर्मेंस आपकी वहाँ जाकर करनी, क्या ख्वाब था उस वक्त वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शिरकत करने का? वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बचपन से ही मतलब बहुत ज़्यादा शौक था। पहले मैं जिम्नास्टिक्स खेलता था, तो नेशनल मैं प्लेयर हूँ जिम्नास्टिक्स का, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और ये सारी चीज़ें। और चेन ओलंपिक से ऑथोराइज कोच भी हूँ मैं जिम्नास्टिक्स का, तो यहाँ अकेडमियाँ वगैरह चल रही हैं। तो 2019 में साउथ कोरिया में मैं गया था, जब उन्होंने मेरे हाथ में पाकिस्तानी परचम दिया था, तो मैं जब उसको लेके जा रहा था, रिहर्सल कर रहे थे हम लोग, तो उस टाइम जब मैं खड़ा हुआ 30-35 कंट्रियाँ थी, 1 बाय 1 सारे आ रहे थे। तो बिलीव करें वो दिन मैं आंसुओं से रो रहा था और सिर्फ अपने अल्लाह से मदद मांग रहा था कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो जाए, किसी तरीके से हमारे मुल्क का नाम रोशन हो जाए, हमारा मुल्क जो है ना कामयाब हो जाए। तो मेरे ये ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ताला ने पता नहीं वो दुआ मेरी सुनी और मुझे USA जैसे मुल्क में ले गया और मैंने वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन करी। चलें, उन्होंने शिरकत की। और लेकिन हर किसी का ख्वाब होता है कि आगे की तरफ जाना, और मुसलसल आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हुए दिखाई दे रही हैं, अपने ख्वाबों की तकमील हासिल करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो अब तक कहीं मायूसी हुई है आपको, या सिर्फ मंजिल आसान होती जा रही है आपके लिए? नहीं, देखें, अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि एक बहुत ही आसान सी मंजिल थी, मुझे सब मिल गया, तो ये सच नहीं होगा। मैंने पिछले, जब से मुझे पहली जो प्रोफेशनली मैंने आगाज़ किया था 2022 के वॉइस ऑफ क्रिकेट से, उसके बाद से एक उम्मीद बनती थी कि अब सब ठीक जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिड नॉट गो दैट वे। मैंने 3 से 4 साल मुसलसल स्ट्रगल की है, स्ट्रगल नहीं बोलूँगी उसको, मैं हसल बोलूँगी, मेहनत की है। और इतनी मेहनत की है कि मैं लिटरली जब कोई लीग्स वगैरह होती थी तो आई यूज़ टू राइट ईमेल्स कि मैं ये भी कहती थी कि आई कैन इवन कम फॉर ऑडिशन इफ़ यू वांट, तो आई जस्ट नीड अ चांस एंड ऑल। बट
इतना कोई उस वक्त अप्रोच नहीं थी। देन उसके बाद मैंने लिटरली काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया और करने की कोशिश, एक सेट वो प्लेटफॉर्म नहीं था। जब इंसान के पास टैलेंट होता है, पैशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन टैलेंट को अगर प्लेटफॉर्म ना मिले तो फिर वो टैलेंट ट्रस्ट पे चला जाता है। और इसके लिए जैसे आप जैसे लोग होते हैं जो यंग टैलेंट को आगे आने का मौका देते हैं, तो मैं यहाँ तक पहुँचने में शहजादा सर का भी काफ़ी रोल है, वीनस टीवी का भी काफ़ी रोल है। फर्स्ट एक्सपीरियंस नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट, और कैसा रहा आपके लिए एज ए कमेंटेटर, एज ए प्रेजेंटर? मेरे लिए इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट अगेन, क्योंकि जैसे स्टैंडिंग इन द ग्राउंड और प्लेयर्स, और सबसे बड़ी बात कि मैं जब वहाँ कमेंट्री बॉक्स में गई तो आई वाज द यंगेस्ट वन आउट देयर, और इतने सीनियर लोग, अकील समर सर वहाँ मौजूद थे और काफ़ी और सीनियर लोग वहाँ पे मौजूद थे। एंड मुझे आई वाज लाइक अल्लाह ताला से का शुक्र अदा करी थी मैं उस वक्त। एंड थोड़ी सी अंदर से इमोशनल मोमेंट भी थी वो, क्योंकि 3 से 4 साल मैंने जितनी स्ट्रगल की है और जितने फेलियर्स फेस किए हैं, तो वो इट वाज ऑल वर्थ इट। और 2025 को अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि यार हाउ डू यू फील, जैसे आपने अभी सवाल किया, तो आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट, और मैं यही बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 2025 वो साल है कि जो मेरी तमाम मांगी हुई दुआओं की पूरा होने का साल है, क्योंकि अल्लाह ताला से मैंने आई यूज्ड टू प्रे अ लॉट, और वो कहते हैं कि कब डिले में खैर होती है, तो वो खैर मुझे बस इस चले 2025 इनका अब बेहतरीन साल जा रहा है। इन्होंने मेरा जिक्र तो कर दिया, लेकिन यहाँ तक लाने में किनका हाथ था मैं ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से और ज़रूर जिक्र करूँगा। मंजर नकवी साहब बड़े अच्छे जो है कमेंटेटर हैं, बड़ी अच्छी वॉइस रखते हैं, कराची के सबसे, पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल्स पे वॉइस ओवर करते हुए आपको नज़र आते हैं। उन्होंने नॉरिश से मुझे कहा कि इस बच्ची को आगे की तरफ लेकर आना है और इसके अंदर टैलेंट बहुत है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको अपने शो पे बुलाया और अल्लाह ताला की शान है कि इसने फ़र्स्ट टाइम ही इम्प्रूव किया। मुख्तलिफ चैनल, मेरे चैनल से विनस टीवी पे बैठने के बाद ये मुख्तलिफ है टीवी चैनल्स, रेडियो और फिर स्टेडियम तक इसका जाना हुआ, और उसके बाद नॉरिश उस मुकाम तक चली गई हैं जहां मंजिल अब मैं समझता हूं कि बहुत आसान होती हुई नज़र आ रही है। जो इसकी ख्वाहिश थी वहां तक ये पहुंच चुकी है, मज़ीद इसकी मेहनत इसको आगे की तरफ ज़रूर लेकर जाएगी इंशाल्लाह। नॉरिश साथ साथ क्योंकि मजहर भी मौजूद है, दोनों से मैं यही पूछना चाहूँगा कि मंजिल को पाने के लिए कितना अपने अंदर टैलेंट रखना चाहिए या मायूस हो जाना चाहिए अगर कुछ ऐसा लगे गलत हो रहा है कि ठीक है यार यहाँ नहीं हो रहा, मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है हट जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर जज्बा होता है वो ज़रूर आगे की तरफ जाते हैं। दोनों से यही सवाल है, एक एक करके दोनों जवाब दे दें। देखें, मायूसी तो इस्लाम में कुफ्र है। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान है, हर चीज़। आपको कभी मायूसी हुई है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मायूसी हुई कि जब आप गोल्ड मेडलिस्ट पे खड़े हुए हैं तो आपको ब्रॉन्ज मेडल दिया जा रहा है, तो बिल्कुल मायूसी हो रही होती है, लोग बता रहे होते हैं, बट आपको उस मंजर को पी जाना चाहिए। बर्दाश्त, फिर मेहनत, बर्दाश्त, और फिर उससे ज़्यादा मेहनत, मेहनत नहीं उससे ज़्यादा मेहनत, उससे ज़्यादा जोश, उससे ज़्यादा लगन। आप 1 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे थे तो आप 2 घंटे पे चले जाएं। तो ये मैंने किया और इस मकसद से मैं कामयाब हुआ, और मैंने नीयत साफ रखी है, दिल में किसी के लिए भूख नहीं रखा, धड़ाधड़ मेहनत 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 ही मुझे जो है ना आगे लिया, और नीयत साफ रखी है सबके लिए। बड़ी अच्छी बात की। नॉरिश आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, आपको पहले बताएं कि मायूसी कहाँ हुई है। उन्होंने अपनी मायूसी तो बता दी, आपको कहाँ मायूसी हुई है सबसे ज़्यादा? मायूसी पिछले 3-4 सालों में बहुत हुई है। एक ऐसा मोमेंट भी आया था मेरी लाइफ में कि जब आई वॉज री थिंकिंग कि यार क्या शुड आई इवन डू इट, क्या फ़ायदा है, इतना टैलेंट है, इतना पैशन है, और वाकई आई एम, क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ गेम टू मी, मेरा पैशन है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बात की कि टैलेंट जो होता है वो उसको अगर प्लेटफॉर्म ना मिले तो जो है वो नहीं होता। उस काफ़ी मायूसी मुझे पिछले 3 सालों में, स्पेशली क्योंकि मैं अप्लाई करती थी और अप्रोच करती थी और मेहनत से काम लेती थी। मैंने कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाया। शॉर्टकट वाले वैसे भी कुछ अरसे तक रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर मुझे आई थिंक अल्लाह ताला सौ कि मैंने कितनी मेहनत की, और वो उसके बाद फिर मुझे मंजर नकवी सर ने की फॉर्म में एक फरिश्ता जो है वो मिले, एंड देन उन्होंने मुझे, ही इज़ ऑल्सो माई मेंटोर, एंड 1 मेंटोर आपके सामने बैठे हैं। 2 मेंटोर का इन्होंने दूसरे का नाम नहीं दे रही है शहजादा मोइन सर उनको किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। सो बस कहने का मकसद ये है कि मैं यहाँ बैठ के हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि
जो बस एक बात कहना चाहूँगी कि जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं वो दिल छोटा नहीं करते, और आपको कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती जब तक आप हार ना मान जाएं। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली एक लड़की, अगर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूं, तो स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल इन पाकिस्तान, तो आपको एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको लोग क्या कहेंगे का फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है। और मुझे भी ये चीज़ काफ़ी फेस करनी पड़ेगी। तुम्हारा क्या क्रिकेट से ताल्लुक है, व्हाट डू यू इवन नो अबाउट क्रिकेट? बट मेरा पैशन था, मुझे पता था। और यहाँ पे मैं एक चीज़ लास्ट बात ये कहना चाहूँगी कि जब मुझे पिछले 3 सालों में इतनी मायूसी, और मैंने अभी जिक्र किया कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि आई वाज थिंकिंग कि यार मुझे नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि अगर कोई मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं अपना प्लेटफॉर्म शुरू करूँगी। चलें, अपना प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे, इस पर मज़ीद गुफ्तगू रहेगी, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर चटपटे चीज़ों पे और खानों पे ज़रूर बात रहेगी। वेलकम बैक। और ईद उल अज़हा के पहले रोज़ आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, और जिस तरह हम स्पोर्ट्स के साथ साथ उनसे चटपटी चीज़ों के हवाले से भी बात कर रहे हैं, खाने पीने के हवाले से भी बात कर रहे हैं, घूमने फिरने के हवाले से भी बात कर रहे हैं, साथ साथ स्पोर्ट्स को भी लेके चल रहे हैं। अज़हर साहब, आपकी तरफ आऊँ, और अलीज़ा यहाँ बैठी हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम समझते हैं कि इस एज पे बच्चे बहुत ज़्यादा घूमने फिरने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और मैं देखता हूँ कि अक्सर 4 घंटे 5 घंटे ये ग्राउंड में मौजूद होती हैं, आप उनके साथ होते हैं, तो कभी क्योंकि इनकी मामा भी हैं, और कुछ ज़्यादा ग्राउंड्स की तरफ जाने से जो है आपसे फड्डा तो नहीं हो जाता? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। जैसे कि अभी शाम में कहीं मार्केट जाना है, $1 है या कोई भी है, तो वहाँ जाना है, तो उसमें ये कि फिर अच्छा सो के उठ के बताता हूँ मैं। तो जैसे उठ के मूड बना के, अरे यार वो फलाना स्टंट रह गया, तो फिर वो स्टंट वो अलग कर लेते हैं, यार ऐसा करो यार आज मैं ले जाऊँ। बेगम का तो मुंह बन जाता है, लेकिन अलीजे जो है ना वो खुश हो जाती है कि आज जो है मेरा वो स्टंट जो है ना हो जाएगा। तो अच्छा, साथ साथ मैं ये आपसे पूछूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमने फिरने पे इस एज पे जो बच्चियां रहती हैं, ग्राउंड पे अगर वो जा रही होती हैं, तो कितना उनके दिमाग फ्रेश हो रहा होता है बजाय इसके कि दूसरी चीज़ों से हट कर। देखिए, इससे जो है सबसे पहले तो इनकी जो बॉडी फिजिक्स पे जब काम हो रहा होता है ना, तो बच्चा उसमें एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ कभी क्या प्रॉब्लम है, कभी घर में क्या प्रॉब्लम है, तो उससे जब ये हट कर ही ग्राउंड में जाते हैं तो बच्चे का माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है। बच्चे को तो खाली आप ग्राउंड दे दें, फिर बच्चा वो अपने हिसाब से भी खेल रहा होता है। लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल स्किल कोच है, वो उसको ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। चलें, सोने पे सुहागा हो जाता है। नौरिश, आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि अलीज़ा यहाँ बैठी हैं, तो इस एज पे क्योंकि बड़ा ज़्यादा आप फोकस क्रिकेट पे रहता है, लेकिन चीज़ों पर, खेलों पर भी आप अब दिलचस्पी बहुत ज़्यादा ले रही हैं, तो आप समझती हैं कि इस एज के बच्चों को अगर ग्राउंड तक आएंगे तो हमारे पास टैलेंट बहुत निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। और दूसरा ये कि बचपन से जो आदतें होती हैं, जिस तरफ आपका रुझान होता है, आप बड़े होके फिर उस तरफ जो है ना, आप उस फील्ड में आप सक्सीड ज़्यादा करते हो। अब जैसे मुझे बचपन से फैशन का और इन चीज़ों का बिल्कुल ताल्लुक नहीं था, और मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट अच्छा, नहीं था। ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा फैशन की तरफ जाती हैं, बनने संवरने को ज़्यादा तरजीह देती हैं, आप इस तरफ क्यों नहीं गई? मेरा आई डोंट नो, बचपन से मुझे शौक ही नहीं था। मेरा शौक क्रिकेट की तरफ था, स्पोर्ट्स की तरफ था। मैं अगर मैं यहाँ पे चीज़ जिक्र करूँ, लोग जैसे मेरी हॉबी थी, मैं और मेरा भाई बैठ के जो है वो टीवी लगाते थे, जियो सुपर पे कोई 1992 का मैच आ रहा होगा, वो बैठ के देखते, फिर उस पर बात करते थे हम लोग। अच्छा, बड़ा फड्डा भी होता था आपके भाई से ऑफ स्क्रीन, आप कह रही थी। जी, पढ़ना एज इन थोड़ी डिबेट हो जाती थी, क्योंकि वो हम लोग जैसे कभी बाबर रिजवान के पीछे हो गई डिबेट, एंड देन पाकिस्तान इंडिया का मैच हार गया, तो उस पर हमारे पूरे एनालिसिस होते थे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, नहीं ऐसे नहीं। तो मतलब एक चीज़, मैं बचपन से मुझे शौक था कि जैसे उनके हाइलाइट्स मैच के देखती थी, फिर एनालिसिस सुनती थी मैं पूरे। मतलब आप इमेजिन करें, 7 to 8 year old गर्ल लिसनिंग टू एनालिसिस, उनके पूरे तो तज्जिया आते थे उनके स्पोर्ट्स के ऊपर। फिर एक चीज़ का मुझे और शौक था, जो कि शायद कुछ लोगों को और लगे, बट मैं कौमी असम्बली का इजलास देखती थी। चले, सियासत से भी थोड़ा सा शौक है, सियासत से हटी क्यों आप, फिर ये बताएं जरा मुझे। बस सर, वो
एक अली मोहम्मद खान साहब ने शेर पढ़ा था कुछ टाइम पहले, मैं वो पढ़ना असेंबली चाहूँ। में? असेंबली में पढ़ा था। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है, होती नहीं कौमें जो हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। तो बस जबरदस्त, ये वहां से reason इन्होंने था। जो है ना बोला कि इस कौम को वहां तक रहने दें और अपने पैशन की तरफ वापस चलते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं, इसको इस राह को ज़्यादा बेहतर है चुनाव। नर्श, घूमने फिरने की अगर बात की जाए, बारबेक्यू का सिलसिला है और अगर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स में जाके लोग जो ये गोश्त वगैरह हैं वो वहाँ डिलीवर करते हैं, वहाँ से पकवाते हैं, तो आप या आपकी फैमिलीज़ घर पे ज़्यादा तरजीह दे रही होती हैं इस चीज़ों को बनाने पे, या फिर किसी पकवान पर या किसी रेस्टोरेंट पर जाकर इन चीज़ों को बनवाने की कोशिश करती हैं, या अपने हाथ के जायके की चीज़ें खाना पसंद करती हैं? नहीं, हम लोग हाथ के ज़्यादा हाथ का जायका ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लाइक हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं, हम लोग ज़्यादातर बाहर का नहीं, क्योंकि हम लोग के अल्हम्दुलिल्लाह मामा इतना अच्छा कुक करती हैं, देन बहुत मतलब खाना सब अच्छा पका लेते हैं। सो फिर हम लोग गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर प्रेफर करते हैं। बड़ी अच्छी बात कि फैमिली गेट टुगेदर होती है। और नौरिश, आपसे ये पूछूं कि शुरुआत हमने वालदैन से की थी, आपने पहला असाइनमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेशनल वीमेंस T20 टूर्नामेंट किया, तो वालदैन को कितनी खुशी हुई, माँ और बाप को? देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़िक्र करना चाहूँगी कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने ज़िक्र किया था कि 2025 मेरे लिए वो साल था जिसमें मेरी दुआएं कबूल हुई। तो मैं अभी भी कभी कभी उस जर्नी को सोचती हूँ तो इट समटाइम्स बिकम्स अनबिलीवेबल। और मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि अभी जो ये PSL हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर कि एक मैच था जो मैं कराची वर्सेस लाहौर था, जो मैं स्टेडियम देखने गई थी। देन आई मेट एरिन हॉलैंड, उस वक्त मैंने उनके साथ पिक्चर ली, और 2 दिन बाद आई वॉज इन द मीडिया बॉक्स एज द यंगेस्ट जर्नलिस्ट प्रेजेंट टू कवर PSLX। और वहाँ मेरी एरिन से मुलाकात हुई, मैंने उनको दिखाई कि 2 दिन पहले तक ये था इंडिया। शी वाज आल्सो लाइक रियली हैप्पी एंड उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। और उसी के कोई आई थिंक बिल्कुल जब ये वापस से PSL रिज्यूम हुआ तो आई वाज देयर एज द यंगेस्ट फीमेल कमेंटेटर एंड प्रेजेंटर टू कवर नेशनल T20। तो मेरे पेरेंट्स भी यही उस दिन जिक्र कर रहे थे कि वी आर वेरी प्राउड। मंजिल जल्दी जल्दी तय होती जा रही है और हमने बहुत सी दुखी बातें आपसे भी सुनी हैं, कुछ खुशखबरी वाली, क्योंकि 2025 इनके लिए खुशखबरी वाला साल है। आपके लिए खुशखबरी वाला साल कौन सा रहा माजी में, या अब आने वाले दिनों में खुशखबरी वाला साल नजर आ रहा है? देखिए, फ्यूचर का तो अल्लाह को ही पता है, बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 2024 मेरा बहुत बेस्ट रहा। तो उसमें मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में था USA में। अच्छा, ऐसा था कि तकरीबन उसमें 70-80 ममालिक जो है मेरे सामने आए हुए थे। तो उनकी टीम जो है ना, हमारी टीम मतलब चेयरलीडिंग की कोई 36 की 40 लड़कियों की होती है, उसमें लड़के भी मिक्स होते हैं। तो उनके साथ उनकी फैमिलीज़ भी आ रही होती हैं। तो वो इतना मज़ा था, इतना इम्प्रेसिव था कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना मज़ा आ रहा था। और वर्ल्ड डिज्नी जो है फ्लोरिडा में, वो है ही मतलब घूमने फिरने की जगह वहाँ पर ना। तो उधर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। और वहाँ पर जो मैंने उन कोचिज़ से सीखा, जो बाहर ट्रेनिंग कर रहे होते थे, उनकी ट्रेनिंग देख के, उनकी टेक्निक्स देख के। और गोरा बहुत अच्छा है, अगर आप गोरे से कुछ पूछेंगे ना तो वो बता देगा, नखरे नहीं करेगा। आपको कर रहा हो, नखरे नहीं करेगा। हमारे यहाँ क्या है कि अगर पूछ भी लिया तो वो ऐसा मतलब चौड़े हो जाते हैं कि पता नहीं इस बंदे ने क्या कर लिया। अगर उसको नहीं आती वो एक्सेप्ट भी करेगा, हाँ नहीं आता है तो वो बता भी देगा। तो ये हमारे अगर कोचिस में यहाँ आ जाए बात, तो फिर क्या ही मज़ा आ जाए। अच्छा, आप कोचिंग भी करते हैं चेयर रीडिंग की, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़वातीन इस तरफ बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, खासकर स्कूल के बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं, किस तरह फ्यूचर देख रहे हैं चेयर रीडिंग में पाकिस्तान में? देखें, ये इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, ठीक है, लेकिन लोगों को अभी इसकी नोहा नहीं है, ठीक है। तो उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। पिछले सालों में जो है ना इतने बच्चे नहीं थे, बच्चियां नहीं थी, लेकिन इस साल में 2024 में हमारे पास तकरीबन इसकी 1200-1300 एथलीट जो है 2024 नहीं 2025 जो है हमारा इसमें मतलब अच्छे खासे बच्चे हो गए हैं। तो 2019 से हम वर्क कर रहे हैं। उससे पहले भी होता रहा है, लाहौर की तरफ होता रहा है और जगहों पर, लेकिन स्पेशली सिंध के अंदर जो है तकरीबन इसके 1500-2000 एथलीट जो है वो हो गए हैं। चलें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप समझते हैं कि हमारे पास वेन्यूज़ की अभी भी कमी है? सिवाय हम देखते हैं कि नेशनल कोचिंग सेंटर हमारे पास मौजूद है। हाँ, वेन्यूज़ की कमी है, लेकिन अभी एक बड़ा अच्छा वो हो रहा है कि अभी ज़्यादातर जो ये आप पैडल देख रहे होंगे,
पैडल चल पड़ा है, तो ये कमर्शियल हो गया और इसमें ज़्यादातर बिजनेसमैन जो है ना वो आ गए हैं। एक तो इजी है, बस खड़े हो जाएं तो उनकी फिटनेस जो है अच्छी हो रही है। बड़ी जल्दी लेकिन ग्रोथ हुआ है पैडल टेनिस। हाँ, बहुत जल्दी ग्रोथ हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आने चाह रहे थे, जो खवातीन स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आने चाह रही थी, वो पैडल के ज़रिए जो है ना आ गई हैं। तो अब जगह जगह पैडल हैं, तो वो हमें बुला लेते हैं, यार हमारे यहाँ भी जिमनास्टिक्स करा दो, फलानी जगह भी करा दो, यहाँ भी चेयर राइडिंग करा दो। तो इससे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी यानी हो कि रही है। फायदा जहां पैडल टेनिस में नए आने से हुआ, वहां पर जिमनास्टिक को भी फायदा होता हुआ दिखाई जी, दे रहा है जी। कि वहां आप अपने आकर जो है कोचेस के जी। जरिए वहां पर अच्छे प्लेयर्स निकाल जी, सकते हैं जी, जिमनास्टिक जी, के। बिल्कुल। ये एक अच्छा साइन है कि जहां पर जी। अगर हम देखें तो पैडल टेनिस पाकिस्तान के अंदर जितनी तेजी से मकबूल हो रहा है ना, शायद ही क्रिकेट के बाद कोई ऐसा खेल है जो इतनी तेजी से मकबूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा बढ़कर के जो हम बात करते हैं ना किसी भी गेम के लिए, उसका वेन्यूज़ का होना। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है कराची के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा वेन्यूज़ हैं और 78 जो हैं इस पे क्लब रजिस्टर्ड हो चुके हैं पाकिस्तान पैडल फेडरेशन के। और हाल ही में भी एक इवेंट मुनक्किद हुआ पाकिस्तान रैंकिंग पैडल कप, जहां पर हमने देखा कि बहुत से ऐसे नौजवान प्लेयर्स नज़र आए जिन्होंने अपनी कारकर्दगी से अपने टाइटल को हासिल करने में मदद हासिल की। और उसके अलावा ख़वातीन का रुझान पैडल टेनिस के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर जिस तरह मज़र कह रहे हैं कि जो बिजनेसमैन तबका है वो बहुत ज़्यादा पैडल टेनिस खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बढ़कर अगर हम देखें तो इस वक्त बिजनेसमैन के साथ साथ सियासतदान इस वक्त सबसे ज़्यादा पैडल टेनिस खेलते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो क्यों ना हो। उसके अलावा अगर बात करें मुर्तज़ा वहाब इससे पैडल टेनिस खेलते दिखाई देंगे। तो ऐसे सियासतदान का भी आना ग्राउंड के अंदर उन नौजवान खिलाड़ियों को अपनी तरफ रागिब भी कर देता है कि इस गेम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो पाकिस्तान को इस गेम की तरफ आते हुए दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। तो आखिरी में मैं मज़र आपसे ये ज़रूर कुछ पैगाम लेना चाहूँगा, कोई पैगाम है आज पहले दिन ईद के मौके पे? पैगाम यही है कि देखें, क्लीन खाएं, सही है, गोश्त होता है उसको क्लीन खाएं, चर्बी कम खाएं, ठीक है। और जो है साथ साथ सैलेड वगैरह जो है आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें। और आजकल क्योंकि गर्मी है तो उससे जो है ना आप नमकीन लस्सी खुद बना लें, सही है। एक पाव दही ले लें, उसको फेंट लें, थोड़ा सा नमक, बहुत सारी बर्फ़ डाल दें या पानी पी लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आपने देखा होगा हमारे इंटरलेसन के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो उनके घर में अगर आप जाएंगे तो वो लस्सी के बड़े बड़े मटके भरे पड़े होते हैं। मीठी लस्सी के मीठी लस्सी नहीं, नमकीन लस्सी कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें नमकियात होती है। नमकियात हमारी पसीनों से कम होता है, पसीने निकलते हैं तो नमकियात कम होती है। तो वो अगर उसको आप रखते हैं तो वैसे ही आप जो है ना स्ट्रांग रहेंगे। स्ट्रांग है। नौरिश, आप कुछ पैगाम देना चाहें? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो ईद उल अज़हा की जो एसेंस उसको समझें और सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी है उसका जो रियल रीज़न है वो ये नहीं है कि मतलब वो ये तो है कि हमने लाइक अल्लाह की राह में कुर्बानी की, लेकिन असल जो उसका पर्पस है वो ये है कि अपनी सबसे करीबी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना। और ये चीज़ हमें हम्बल करती है। और इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपने नेबर्स का और उन लोगों का ख्याल रखें जो इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है। तो आई थिंक हम एक बेटर माशरा बन सकते हैं। चलें, बेटर माशरे के तौर पर हम सामने आ सकते हैं। हमारा अलीज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मज़र आपका शुक्रिया, नौरिश आपका शुक्रिया। और साथ साथ है क्योंकि इन दोनों ने ये कहा कि यकीनन हर एक चीज़ को नाप तौल के करनी चाहिए और यकीनन साथ साथ इस मौके पर अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए। और तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।